हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे को नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे और इस एपिसोड का नाम है ए स्वॉर्ड फ्रॉम ओवर 300 इयर्स एगो। दोस्तों पिछले एपिसोड में तांजीरो एक नया टेक्निक सीख जाता है जिसकी मदद से वो यूरिची टाइप जीरो को हरा पाता है और यूरिची के अंदर से एक तलवार निकल के आती है जो 300 साल पुरानी होती है। और इसके बाद एपिसोड 4 शुरू होता है। कोटेत्सु बोलता है तुमने इसे हरा दिया, ये तलवार तुम रख सकते हो, वैसे भी तुम्हारे पास तलवार नहीं है। लेकिन तांजीरो बोलता है कि नहीं, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसके बाद कोटेत्सु बोलता है कि ये सेंगोकू पीरियड का है, तुम्हें इसे रखना चाहिए और इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी होने लगती है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये तलवार को खोल के देखेंगे और जब ये तलवार खोलते हैं तभी देखते हैं कि उस तलवार में जंग लग चुकी होती है। और इसके बाद कोटेत्सु बोलता है तांजीरो माफ करना, तुमने इतनी मेहनत की लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला। और इसके बाद तांजीरो रोते हुए बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ी बॉडी वाला इंसान आ जाता है जो कोई और नहीं हागानेजुका होता है। हागानेजुका बोलता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, अब वो तलवार मुझे दे दो। और वो तांजीरो से तलवार छीनने की कोशिश करता है लेकिन तांजीरो तलवार नहीं देता और बोलता है कि ये कोटेत्सु का तलवार है, ये तुम्हारा नहीं है। इसके बाद कोटेत्सु और तांजीरो दोनों मिलकर छीनने की कोशिश करते हैं तलवार को हागानेजुका से, लेकिन हागानेजुका इनके ऊपर भारी पड़ता है और इन दोनों को गिरा देता है। इसके बाद कानामोरी नाम का एक सोर्समिथ यहाँ पे आ जाता है और बोलता है हागानेजुका की एक वीकनेस है और इसको वो गुदगुदी करने लगता है। ये इतनी ज्यादा गुदगुदी करता है कि हागानेजुका यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद कानामोरी बोलता है तांजीरो बहुत दिनों बाद मिले हो, अगर तुम हागानेजुका को गुदगुदी करोगे तो ये बेहोश हो जाएगा। हागानेजुका के बारे में बुरा मत सोचना, उसे माफ कर देना। ये यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा था ताकि ये एक ताकतवर तलवार बना सके और तुम्हारी मौत ना हो, ये तुम्हारे लिए कर रहा था। इतना सुनने के बाद तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। आगे कानामोरी बोलते तुम अपनी तलवार बनाने के लिए यहाँ पे आए हो ना, इससे हागानेजुका को खुशी होगी क्योंकि वो हमेशा अपने क्लाइंट को खो देता है। इसके बाद कोटेत्सु बोलता है इसको बात करने का तरीका नहीं पता, शायद इसीलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। इसके बाद हागानेजुका को होश आ जाता है और वो बोलता है उस जंग लगी तलवार को मैं एकदम चकाचक करके नया कर दूंगा। और इसके बाद कोटेत्सु बोलता है तो ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे, मुझे दे दो मुझे दे दो, इस तरह से अगर तुम बातें करोगे तो तुम्हारे ऊपर कौन भरोसा करेगा, ओह वैसे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। और इसके बाद हागानेजुका को बहुत गुस्सा आता है, वो कोटेत्सु को कॉलर पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है। इसके बाद तांजीरो और कानामोरी मिलकर गुदगुदी करते हैं हागानेजुका को और उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तांजीरो तलवार दे देता है हागानेजुका को और हागानेजुका इसको इमरजेंसी के लिए एक और तलवार देता है। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो बोलता है पॉलिश करने के लिए 3 दिन लगने वाला है, यानी कि कल तलवार रेडी हो जाएगा। मैंने सुना है कि पॉलिश करते वक्त कुछ लोगों की जान चली गई है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैं उसे ना देखूं, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं ये गेनिया से बातें कर रहा होता है। गेनिया बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि मुझे क्या पता, मेरे यहाँ से निकल जाओ, हम दोस्त नहीं है, मुझसे बातें करना बंद करो। और तब तांजीरो बोलता है हम दोस्त तो हैं। और इसके बाद गेनिया बोलता है कि मैं भूला नहीं हूँ, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया था। इसके बाद तांजीरो बोलता है गेनिया ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसके बाद गेनिया बोलता है कि तुम मुझे मेरे नाम से मत पुकारो। और इसके बाद तांजीरो इसको एक राइस बॉल देता है और बोलता है कि लो ये काफी स्वादिष्ट है, लेकिन थप्पड़ मार के ये उस राइस बॉल को तोड़ देता है और बोलता है कि मेरे यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद तांजीरो नोटिस करता है कि इसका जो टूटा हुआ दांत था वो फिर से आ चुका होता है और तांजीरो बोलता है तुम्हारा दांत तो टूट चुका था। गेनिया बोलता है तुम क्या कोई सपना देख रहे हो? और इसके बाद तांजीरो इसका दांत दिखाता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा दांत। और इसके बाद गेनिया फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि दांत लेके कौन घूमता है, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। इसके बाद तांजीरो बोलता है तुमने इसे फेंक दिया था तो मैं तुम्हें वापस करने के लिए आया हूँ। इसके बाद गेनिया बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, और इसे लात मार के बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो नेजुको का चोटी बांध रहा होता है और बोलता है ये गेनिया हमेशा गुस्से में क्यों होता है, क्या वो भूखा है इसीलिए वो गुस्से में है? तो कल मैं उसे ब्रेकफास्ट में बुलाऊंगा, हम पहले ही एक साथ नहा चुके हैं हॉट स्प्रिंग में, अब बस एक साथ खाना बाकी है, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये बाहर देखता है और बोलता है देखो चांद कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम एक सोर्समिथ को देखते हैं जो अभी भी नहा के बाहर आ रहा होता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पे एक बेस होता है। ये इस बेस के पास जाता है और तभी एक काली सी परछाई इसको पकड़ लेती है और इसको बेस के अंदर खींच लेती है, यानी कि इसकी जान यहीं पे चली जाती है। इसके बाद बेस के अंदर से इसके बॉडी के पार्ट बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं इस बेस के अंदर से बाहर निकल के आता है ग्योको। ग्योको बोलता है मुझे पता होना चाहिए था, इस स्वॉर्डस्मिथ का मांस बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अगर इस गांव को मैं तबाह कर देता हूं तो ये डीमन स्लेयर के लिए बहुत बुरा होगा। इसके बाद हम हंटेंगू को देखते हैं जो एक छत के ऊपर बैठा होता है और डरते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी करना होगा,
मुझे जल्दी करना होगा। ग्योको की मदद से हमने इस गांव को ढूंढ लिया, लेकिन लॉर्ड मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से हैं। मुझे जल्दी करना होगा, मुझे इन्हें मारना होगा ताकि मैं अपने लॉर्ड के सामने खड़ा हो पाऊं। इसके बाद हम गेनिया को देखते हैं जो एक कमरे के अंदर जाता है और बोलता है, ओल्ड मैन क्या तुम्हारा काम हो गया? लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं होता। इसके बाद गेनिया एक तलवार उठा लेता है और सोचता है, भाई ये काम मुझे ही करना है। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी यहाँ पे आ जाता है म्यूचिरो और इसके नाक को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें स्वॉर्डस्मिथ कानामोरी के बारे में कुछ पता है? इसके बाद तांजीरो उठ जाता है और बोलता है, क्या बात है, तुमने मेरा नाक क्यों पकड़ा था? और तब म्यूचिरो बोलता है, तुम तो बहुत टाइम लगाते हो रिएक्ट करने में। और तब तांजीरो बोलता है कि अगर कोई खतरा होता तो मुझे पता लग जाता। मुझे पता है कानामोरी कौन है, अभी वो शायद हागा नेजुका के साथ होंगे। इसके बाद म्यूचिरो बोलता है कि वो मेरा नया स्वॉर्डस्मिथ है, हागा नेजुका कहाँ पे है? और तांजीरो बोलता है, पता नहीं, चलो मिलके ढूंढते हैं। इसके बाद म्यूचिरो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा परवाह क्यों करते हो? क्या तुम्हें उनसे कुछ चाहिए? और तब तांजीरो बोलता है, व्हाट गोस अराउंड व्हाट कम्स अराउंड। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वही मदद घूम फिर के तुम्हारे पास आती है। इतना सुनने के बाद म्यूचिरो हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुमने 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 अभी क्या कहा? तांजीरो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी नेजुको उठ जाती है और वो काफी ज्यादा क्यूट सा रिएक्शन देने लगती है। इसके बाद म्यूचिरो बोलता है, ये लड़की बहुत ज्यादा अजीब है, मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्या मैं इससे पहले मिल चुका हूँ? म्यूचिरो अपना गर्दन मोड़ के नेजुको की तरफ देखने लगता है और नेजुको भी अपना गर्दन मोड़ के इसकी तरफ देखने लगती है। काफी क्यूट सा सीन बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद तांजीरो बोलता है, क्या यहाँ पे कोई है? और म्यूचिरो बोलता है, मुझे भी फील हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं दरवाजा खोल के हंटेंगो अंदर आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तांजीरो सोचने लगता है, ये तो एक डीमन है, मैं इसे फील नहीं कर पाया, यानी कि ये एक अपर रैंक का डीमन है। इसके बाद म्यूचिरो मिस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश का इस्तेमाल करके अटैक करता है हंटेंगो के ऊपर, लेकिन हंटेंगो बहुत तेज होता है। वो डॉज कर लेता है इसे और छत के ऊपर जाके लटक जाता है और बोलता है कि ऐसा मत करो, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे दर्द होता है, मुझे चोट मत पहुंचाओ। इसके बाद तांजीरो सोचने लगता है, इसकी बातों में मत आओ, ये एक डीमन है, इसने कईयों को मारा होगा, तभी ये एक हाशिरा के अटैक से भी डॉज कर पाया। और तांजीरो हिनाकामी कुगरा का इस्तेमाल करता है और सनफ्लावर थ्रस्ट से अटैक कर देता है हंटेंगो के ऊपर, लेकिन हंटेंगो फिर से बच जाता है, वो छत से नीचे आ जाता है। इसके बाद तांजीरो सोचने लगता है कि ये एक अपर रैंक का डीमन है, तो ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद नेजुको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और एक जोरदार लात मारती है हंटेंगो के ऊपर, जिसकी वजह से हंटेंगो दूर जाके गिरता है। तभी तांजीरो बोलता है, नेजुको अपने आप को ट्रांसफर मत करो वरना तुम फुल डीमन बन जाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं म्यूचिरो हंटेंगो का गला उड़ा देता है। हंटेंगो बोलता है, इसने मेरा सर उड़ा दिया। इसके बाद तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है म्यूचिरो की स्पीड को देख के, लेकिन तभी इसे याद आता है कि अपर सिक्स का जो डीमन था उसका गला काटने के बावजूद वो जिंदा था। और तांजीरो बोलता है, ये इतनी जल्दी नहीं मर सकता टोकिटो। और इसके बाद हम देखते हैं जो कटा हुआ सर होता है उसके अंदर से एक धड़ निकलने लगता है और जो कटा हुआ धड़ होता है उसके अंदर से एक सर निकल के आता है, यानी कि हंटेंगो अभी 2 डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसके बाद तांजीरो सोचता है, अगर इन दोनों का गला हम एक साथ काट पाएंगे तो काम बन जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं म्यूचिरो गला काटने वाला होता है उस डीमन का, लेकिन तभी वो डीमन बस एक पत्ती हिला देता है, जिसकी वजह से एक पावरफुल ब्लो लगता है इन सबको और ये सब उड़ने लगते हैं। नेजुको पकड़ लेती है तांजीरो को और उसे बचा लेती है, लेकिन म्यूचिरो वो हवा में उड़ जाता है बहुत दूर। इसके बाद हम इन दोनों डीमन को देखते हैं, जिनमें से वो जो पत्ती वाला डीमन होता है उसका नाम होता है काराको, और वो बोलता है बहुत मजेदार था, वो तो मूंगफली की तरह उड़ गया है ना। और तभी दूसरा डीमन जिसके हाथ में छड़ी होती है उसका नाम होता है सेकिडो, और वो बोलता है कि इसमें मजेदार क्या था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे जुड़ा हुआ था, इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद काराको बोलता है, फिर तो ये अच्छी बात है कि हम अलग हो गए। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इन दोनों का गला मुझे एक साथ उड़ाना होगा, और वो रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन तभी सेकिडो अपना जो छड़ी होता है उसे नीचे पटक देता है, जहां से बहुत ही ज्यादा तेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और वो जाके लगती है तांजीरो को। तांजीरो काफी ज्यादा दर्द में होता है, वो समझ जाता है कि ये छड़ी बुरी खबर है। तांजीरो बेहोश होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो छत के ऊपर गेनिया को देखता है जिसके हाथों में एक शॉटगन होती है। गेनिया गोली चला देता है, जिनमें से एक गोली जाके लगती है सेकिडो को और सेकिडो का गला उड़ जाता है, लेकिन दूसरी गोली से बच जाता है काराको। तांजीरो सोचता है क्या ये एक गन है, इसके अंदर से निचिरिन स्वॉर्ड जैसी खुशबू आ रही है। इसके बाद गेनिया गन को रीलोड कर लेता है और तभी हम देखते हैं काराको को, जो बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, इस तरह का अटैक मेरे ऊपर कभी हुआ ही नहीं है। इसके बाद तांजीरो सोचता है गेनिया ये अच्छा नहीं है, चाहे तुम्हारा हथियार कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इस डीमन को। और तभी हम देखते हैं गेनिया उस डीमन का सर उड़ा देता है और तांजीरो चिल्ला के बोलता है इनका गला उड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस डीमन को तुम जितना ज्यादा काटोगे ये उतना ही ज्यादा डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा और उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये
ये जानबूझ के तुम्हें अपना गला काटने दे रहा है। और हम देखते हैं ये 2 से अब 4 डीमन बन चुके होते हैं। इसके बाद तांजीरो सोचता है इनका गला काटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे इनका कमजोर हिस्सा ढूंढ निकालना होगा, मुझे पता लगाना होगा इसके बारे में। और तभी वो देखता है वहां पे 3 डीमन होते हैं और तांजीरो सोचता है मुझे तो लगा था कि ये 4 डीमन में बदल चुके हैं। लेकिन तभी तांजीरो को एक डीमन उठा लेता है जिसके पंख होते हैं और वो उड़ पाता है। तांजीरो समझ जाता है कि इन चारों डीमन की अलग अलग पावर्स हैं और इसके बाद ये बोलता है नेजुको मेरी परवाह मत करो, गेनिया की मदद करो। लेकिन तभी वो देखता है गेनिया के ऊपर अटैक कर दिया होता है दूसरे डीमन ने। गेनिया के पेट के अंदर उसने अपनी छड़ी ढाल दी होती है और बोलता है तुम बहुत कमजोर हो, मुझे दुख हुआ। और इसके बाद ये गेनिया को हवा में उछाल देता है। इसके बाद तांजीरो चिल्ला के बोलता है नेजुको उसे बचाओ, गेनिया को बचाओ नेजुको। और इसके बाद ये जो उड़ने वाला डीमन होता है ये बोलता है तुम दूसरों की चिंता कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये एक अटैक के लिए तैयार हो जाता है। तभी तांजीरो भी अपना हानागामी खागरा का इस्तेमाल करता है और उसका एक पैर काट देता है। लेकिन तभी ये डीमन अपना अटैक कर देता है जो कि एक साउंड वेव होता है जिसकी मदद से बहुत ज्यादा चोट आ जाती है तांजीरो को। तांजीरो नीचे गिर रहा होता है। जंगल में गिरते वक्त वो एक टहनी को पकड़ लेता है लेकिन वो टहनी टूट जाती है। इसके बाद ये दूसरी टहनी से टकराता है और नीचे गिर जाता है। तांजीरो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जल्दी उठना होगा, गांव के ऊपर अटैक हो चुका होगा, गांव वाले खतरे में होंगे, मुझे उन्हें बचाना होगा। लेकिन उस अटैक की वजह से इसकी बॉडी सुन्न पड़ चुकी होती है और इसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होता। तभी वो उड़ने वाला मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और दूसरे अटैक के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम म्यूचिरो को देखते हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और सोचता है कि मैं बहुत दूर चला गया था, गांव के ऊपर अटैक हो चुका होगा, मुझे वहां पे जल्दी पहुंचना होगा। तभी वो देखता है यहाँ पे कोटेत्सु एक डीमन से फाइट कर रहा होता है। म्यूचिरो सोचता है इस बच्चे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, वैसे भी जिस डीमन से वो फाइट कर रहा है वो उसकी मेन बॉडी नहीं है, एक डीमन ने जरूर इसको स्पेल से बनाया होगा। अभी यहाँ पे रुक के इसको बचाने का सवाल ही नहीं उठता, गांव के ऊपर अटैक हो चुका होगा, मुझे गांव के चीफ और सारे टैलेंटेड लोगों को बचाना होगा। फिलहाल के लिए मुझे अपर रैंक को खत्म करना होगा। इस बच्चे के पास कोई टैलेंट नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, इसे बच्चा के कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं वो डीमन पकड़ लेता है कोटेत्सु को और तभी इसको याद आता है कि तांजीरो ने कहा होता है कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वो मदद घूम फिर के तुम्हारे पास लौट के आती है। इसके बाद हम देखते हैं कोटेत्सु बेहोश हो जाता है लेकिन तभी इस डीमन का हाथ कोई काट देता है और हम देखते हैं म्यूचिरो यहाँ पे आ चुका होता है और वो बोलता है यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों मेरे हिसाब से तांजीरो ने जो कहा होता है कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वो मदद घूम फिर के तुम्हारे पास आ जाती है, वो 100% सही है। और तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बता देना, क्या तांजीरो सही है या फिर वो नहीं है। और दोस्तों इसके आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा या फिर घंटी तुम्हें दिखेगा उसके ऊपर तुम अपनी तलवार से अटैक करो या फिर गेनिया की बंदूक से अटैक करो, लेकिन घंटी बच जानी चाहिए। लेकिन उस दौरान अगर तुम्हारा स्क्रीन टूट जाता है तो पैसे मांगने के लिए मेरे पास मत आना, वरना मैं अपना बंदूक निकाल लूंगा।